क्लास 10th के लिए मेरे पास फर्स्ट चैप्टर में से कुछ टॉपिक हैं, हम थोड़ा सा फटाफट डिस्क्राइब करेंगे बिकॉज 10th बोर्ड में साइंस पेपर होने वाला है। फिजिकल चेंजेस में हमारे पास ना मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और कंडेंसेशन आता है। यदि ये चेंजेस हो रहे हैं दैट मीन्स द फिजिकल चेंज कहलाएगा। केमिकल चेंज के हमारे पास में एटम्स जो होते हैं, एटम इन द रिएक्टेंट आर, यदि वो रीअरेंज हो रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ द वन सब्सटेंस और मोर सब्सटेंस में यदि वो रीअरेंज हो रहे हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस में, तो केमिकल चेंज होगा। ओल्ड बॉन्ड यदि ब्रेक हो रहे हैं, न्यू बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, तो भी क्या कहलाएगा हमारा, वो आपका केमिकल चेंज कहलाएगा। देन आफ्टर रिएक्टेंट जो है वो अपनी लूज़ कर रहा है, प्रॉपर्टीज़ को लूज़ कर रहा है और डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है प्रॉपर्टीज़ के साथ में, तो भी क्या कहलाएगा, केमिकल चेंज कहलाएगा। जैसे हमारे पास में यहाँ पे आयरन है, सॉलिड है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या बनाएगा, यहाँ पे Fe2O3 जो होता है वो रस्ट के फॉर्म में आता है, ऑरेंज कलर का जो है वो रस्टिंग फॉर्म होता है, तो ये भी हमारा क्या कहलाता है, केमिकल चेंज कहलाता है। फिर हमारे पास में इसमें टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखे रखी है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का चैप्टर हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर हमारे पास में फर्स्ट टॉपिक आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दैट मीन्स द टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। जब दो और दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, दैट मीन्स देखिए यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है, मतलब ऑक्सीजन अलग से है और मैग्नीशियम अलग से है ना। बच्चों को यही समझ में नहीं आता है कि दो रिएक्टेंट कैसे हुए। भाई ये मैग्नीशियम अलग का रिएक्टेंट है, ये ऑक्सीजन अलग का रिएक्टेंट है, दोनों ही आपस में कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है यहाँ पे। ये अब रिबन वाला जो एक प्रैक्टिकल करते हैं ये वही है, वाइट रंग का जो पाउडर फॉर्म होगा दैट इज कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हमारे पास में जो है देख सेकेंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, नाम से लग रहा है डिकम्पोज करना है। हमारे पास में एक रिएक्टेंट को हम जब दो से अधिक सिंपलर सब्सटेंस में डिकम्पोज करते हैं, मतलब तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, तो क्या कहलाता है, हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। डेफिनेशन वही हमारे पास में डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, डिकम्पोज करेगा मतलब ब्रेक डाउन करता है, ब्रेक डाउन टू गिव टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस, वही रिएक्शन हमारी डेफिनेशन है। हमने यहाँ पे फेरस सल्फेट लिया, उसको ब्रेक डाउन करा, फेरस ऑक्साइड बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड निकलेगा। ये हमारे पास में एक जो कंपाउंड फॉर्म होता है। सल्फर जो है हमारे पास में ग्रीन कलर रहता है, ब्राउन कलर का जो यहाँ पे दोनों कंपाउंड फॉर्म होंगे, दैट आफ्टर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब एक को हटा कर दूसरे को फिट करना और डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, हटाना है मतलब डिस्प्लेस करना है। अब मोर रिएक्टिव एलिमेंट है हमारे पास में, जो मेटल होता है वो क्या करता है, डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमने यहाँ पे आयरन सॉलिड फॉर्म में लिया, देन SO4 से रिएक्ट करवाएंगे, तो अब यहाँ पे देखना है कि मोर रिएक्टिव कौन है, दैट मीन्स द आयरन सल्फेट बनाए, मतलब इसने क्या करा, ये मोर रिएक्टिव है आयरन हमारा, जिंक से इसने क्या करा, उसको डिस्प्लेस करा। डबल डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास में दोनों ही मेटल क्या करते हैं, एक्सचेंज होते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास में देखिए यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट है, ये बेरियम है, ये सोडियम है, दोनों ही मेटल है, दोनों ही मेटल क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे अपनी जगह को। तो कंपाउंड रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ देयर आयंस इन द कॉल डबल डिस्प्लेसमेंट, अपने आयंस एक्सचेंज करेंगे। यहाँ पे देखिएगा हमने बेरियम क्लोराइड है, ये सोडियम सल्फेट है, तो बेरियम क्या करेगा, जो है सोडियम की जगह ले लेगा तो बेरियम सल्फेट बन जाएगा, और सोडियम क्या करेगा, बेरियम की जगह लगेगा तो सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा। देन यहाँ पे PB नाइट्रेट वाली है, लेड नाइट्रेट और KI वाली रिएक्शन है, तो आपका लेड आयोडाइड बनता है, येलो रंग का जो हम लोग कंपाउंड होता है, और वाइट रंग के हमको इसमें 3 से 4 कलर जो हमको यहाँ पे लेड आयोडाइड के मिलते हैं, ठीक है। देन आफ्टर दिया हुआ हमारे पास में ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो हमको मालूम है भी यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन होता है, तो क्या कहलाता है वो ऑक्सीडेशन, या तो ऑक्सीजन का एडिशन होगा या हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग एडिशन कर रहे हैं ऑक्सीजन का, मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करना है, कॉपर ऑक्सीजन से करेगा तो क्या बनेगा आपका कॉपर ऑक्साइड, ये ब्लैक कलर का जो है वो कोटिंग करता है। रिडक्शन रिएक्शन हमारे पास देख के रखी हुई है। रिडक्शन रिएक्शन हमारे पास हमको मालूम है, पहले हमने से बोला कि वहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हुआ था, यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन का एडिशन होगा। तो हम लोग जब हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं ऑक्सीजन का रिमूवल करते हैं, दोनों पॉइंट हमारे पास में, तो एडिशन ऑफ हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। ये कॉपर ऑक्साइड है, हमने यहाँ पे हाइड्रोजन को क्या करा, यहाँ पे इससे रिएक्ट करवाया तो क्या बनाया, यहाँ पे कॉपर जो है वो सॉलिड फॉर्म निकलेगा, हाइड्रोजन जो है ऑटो को रहकर रिमूव हो जाएगा। यदि हाइड्रोजन का एडिशन हो, और भी रिएक्शन यहाँ पे हमारे पास में आ सकती हैं, जैसे आप लोगों ने देखा हुआ H2+I2 है, गिव्स 2HI बनता है हमारे पास में। अमोनिया की रिएक्शन बनती है, N2 वाला जो है नाइट्रोजन लिया प्लस 3H2 लिया है ना, तो क्या बनाता है वो हमारे पास में जो है अमोनिया बनाता है, 2NH3 बनाता है। तो ये सी हमारे पास में जो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की रिएक्शन और भी हो सकती है इसके। रेडॉक्स रिएक्शन में हमारे पास में क्या करना है हमको, रिएक्शन इन्वॉल्विंग द बोथ ऑक्सीजन साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होगा, कंबाइन होगा। तो हमारे पास में कॉपर ऑक्साइड लिया, हाइड्रोजन लिया, दोनों ही रिएक्शन एक साथ होती है। यहाँ पे देखिए कॉपर में से ऑक्सीजन रिमूव हो गया और हाइड्रोजन ने क्या करा, ऑक्सीजन को ऐड कर लिया। ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है, जो साइमल्टेनियसली चलती है, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। एक्सोथर्मिक जहाँ पे हीट जो है वो रिलीज होगी, तो आपको कार्बन और ऑक्सीजन को साथ में आप बर्न करें, कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, और मात्रा में यदि हीट निकलती है तो क्या कहलाती है वो बाहर, यदि हीट दिखाई दे रहा है
इस साइड प्रोडक्ट साइड, तो क्या कहलाता है वो एक्सोथर्मिक कहलाता है। एंडो मतलब जब हीट क्या करता है वो एब्जॉर्ब करता है तो वो एंडोथर्मिक हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। एक को लास्ट सेक्शन इसमें दी हुई है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, जब एसिड और बेस आपस में दोनों में रिएक्ट करते हैं। ये एसिड हमारा HCl है, H प्लस आयन दिखाई दे रहा है, NOH में OH आयन दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, बेस हो गया। दोनों मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे और वाटर निकलेगा यहाँ से। वाटर मॉलिक्यूल जब भी रिलीज होता है तो क्या कहलाता है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। दैट मीन्स द वाटर क्या करता है, न्यूट्रलाइज होता है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होना, लूज होना, तो क्या कहलाता है वो न्यूट्रलाइजेशन कहलाता है। और सॉल्ट बनना चाहिए, मेन तो क्या बनना चाहिए यहाँ पे, सॉल्ट फॉर्मेशन होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।